नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ। ये 5 स्टॉक्स, इन 5 में से 3 में कल बड़ी तेजी थी, बड़ी तेजी मतलब नेक्स्ट लेवल एक्शन चल रहा था। एक तो आप सभी का फेवरेट है वोडाफोन आइडिया, जिसको लगातार बेसिस पे मैं डिस्कस करता रहता हूं और एक ही चीज़ बोलता हूं, इसमें फाइनेंशियली फंडामेंटली डैमेज है, कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव है। वोडाफोन आइडिया सबको पता है क्या करता है क्या नहीं करता है, बच्चे बच्चे को भी पता है। और इस कंपनी में सरकार 50% होल्ड कर रही है, 49% स्पेसिफिकली, और सरकार का पैसा ही कंपनी लेके बैठी हुई है। तो इतना कंफ्यूजन रहता है कि कंपनी खत्म तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फंडामेंटल देखकर लगता है खत्म हो जानी चाहिए। और अगर खत्म नहीं होती है तो फिर कंपनी रिवाइव करेगी, शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। ये एक कॉमन थिंकिंग रहती है निवेशकों की। बट कंपनी के पास एक्चुअली में कुछ है नहीं करने गुजरने के लिए। वही है कि 10 से 11, 11 से 13, 13 से वापस 8, 8 से वापस, ये चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। एक ही चीज कर सकते हो आप इसमें, इतनी सी पोजीशन बना लो, बैठ जाओ, पैसा डूब जाएगा, बन जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस स्टॉक को आप प्रॉपर इंपॉर्टेंस दोगे अपनी पोर्टफोलियो में तो वो ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स बैलेंस शीट। मेरे को कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, स्टॉक का प्राइस ही सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है कंपनी का बिजनेस, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट। वही बस मिसिंग है यहाँ पे। वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो आज इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो 22 तारीख को शेयर 6 रुपये 62 था और आज की डेट में वापस 6 रुपये 71 ही आकर खड़ा हो गया है। तो कोई मूव नहीं है, वही जो सरकार की राहतों की खबर थी। इनफैक्ट वो राहत मिल भी जाएगी तो भी स्टॉक उछलेगा, वापस गिर जाएगा, क्योंकि राहत उतनी में बात बनेगी नहीं भाई। तो ये वोडाफोन आइडिया पे मेरा छोटा सा एक ओपिनियन जो मैंने डिस्कस किया। दोस्तों कल पेपर स्टॉक्स के लिए बेहद पॉजिटिव न्यूज आई थी, मैंने खुद कवर करी थी। सरकार ने एक वीपीबी पेपर होता है, वर्जिन बोर्ड पेपर ऐसा करके नाम होता है इसका, उसके इंपोर्ट पे एक मिनिमम प्राइस तय कर दिया था कि इससे सस्ता आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, देश की पेपर कंपनियों को बूस्ट मिलेगा। और ये इस पूरे फाइनेंशियल ईयर तक सरकार ने कर दिया था, यानी कि 31 मार्च 2026 तक। तो पूरा पेपर सेक्टर कल भागा, चाहे फिर वो जेके पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो, सीसासाई पेपर हो, इमामी पेपर हो, ओरिएंट पेपर हो, कोई भी पेपर स्टॉक हो, सब में कल 12-15% की तेजी दिखी। लेकिन आज बाजार की करेक्शन में पेपर स्टॉक वापस से बड़ी तेज टूटे हैं, तेज। लाइक जेके पेपर में करीब 7.5% की गिरावट देखने को मिली हमें। तो मेरे हिसाब से ये जो गिरावट है ना, कोई बड़े मतलब कल जो तेजी थी वो प्रॉपर एक अपडेट के दम पर पे थी, फाइनेंशियल्स के दम पर थी। और आज जो गिरावट है, आई थिंक वो गिरावट बाजार के साथ आ गई है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर खराब हो गया। मैं अगर इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करूँ तो कल 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और आज उसके मुकाबले केवल 35 लाख शेयर ही ट्रेड हुए हैं। तो गिरावट से ज़्यादा तेजी पे लोगों का फोकस है और मुझे भी लगता है एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एज अ व्यूअर आपको भी वहीं रखना चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये स्टॉक जब तक आपके लिए 364 के नीचे न निकले ना, आप बने रहिए। अभी तो मेरे को नहीं लगता इसमें एक आध बार दोबारा ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है। तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है मैंने आप सभी को, बने रहने के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर उपाय होगा। नेक्स्ट दोस्तों इमामी पेपर, ये भी आज तेज टूटा है। जैसे कि पेपर स्टॉक्स कल भागे थे, ये भी भागा था, आज गिरे तो ये तेज गिर गया अचानक से। इमामी पेपर की बात की जाए तो 7% के करीब ये भी टूटा है स्टॉक। कल इसमें भी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, 97 रुपीज़ से करीब चला था स्टॉक 120 से 121 तक, आज 108 है। तो स्टिल पॉजिटिव ही लग रहा है, दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है अपडेटर सर्विसेज, एक समय पे बहुत अच्छा चला था और मैंने भी डिस्कस किया था। और कमाल की बात पता है क्या है, मैंने इस स्टॉक को जब डिस्कस किया था तो अराउंड 300 समथिंग था, 310, 308, और मैंने 350 रुपये तक डिस्कस किया था कि 350 तक जा सकता है। ऊपर में 1 नवंबर 2024 को 430 के करीब तक गया ये स्टॉक, लेकिन वहां से जो करेक्शन शुरू हुई है अभी तक खत्म ही नहीं हुई। स्टॉक आपके लिए 250 रुपये पर आकर खड़ा हो गया है। आज की बात भी अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 6.25% टूटा है, डेज लो पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 13.5 के पीई पर खड़ा है स्टॉक, वैल्यूएशन टर्म्स में भी रीजनेबल हो चुका है। तो इसको स्टडी करेंगे एक बार डिटेल में वीकेंड के दौरान, या कल भी बाजार बंद है, कल भी करेंगे कि क्या मौके दे रहा है ये स्टॉक। चेक करके आपके साथ में कल इसको फाइनली पूरी तरीके से शेयर जरूर करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीएट 4.5% गिरा है। सबसे कमाल की बात ये थी, पूरे दिन नहीं गिरा ये, आखिरी के 36 मिनट में
स्टॉक में 100 रुपए से बड़ी गिरावट आ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा 2:58 पे शेयर का भाव 3150 रुपए था और क्लोजिंग आई है 3040 पे। 110 रुपए घट गया शेयर आखिरी के कुछ मिनटों में। इवन आज का लो 3000 का लगाया इसने उसके बाद। तो ये स्टॉक कुछ या तो वो जो बैलेंसिंग हुई है MSCI के इंडेक्स में, आई थिंक उसकी वजह से गिरा है, क्या रीजन है राम जाने, लेकिन आखिरी मिनटों में तेज गिरावट आई है। क्या करना है वो आपके साथ फ्राइडे ही डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो सडन फॉल था अभी मेरे को रीजन प्रॉपरली नहीं पता है। रीजन पता चल जाएगा, वो रीजन कितना वैलिड है उसको देखते हुए मैं आपके साथ चीजें डिस्कस कर पाऊंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी 5 स्टॉक्स पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।